हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब से मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये बोला कि इंडियंस को ना डुअल सिटीजनशिप देने में कुछ मुश्किलात आ रही है, लेकिन इस पर चर्चा अभी भी अंदर चल रही है, अभी भी गवर्नमेंट में डिबेट्स हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे कुछ ही सालों में ना इंडिया डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ कर सकता है फॉरेन इंडियंस को। जयशंकर साहब ने ना चेन्नई में हुए टेक प्राइड 2023 इवेंट को अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियंस को डुअल सिटीजनशिप देने में कई मुश्किलात तो आ रही है, लेकिन ये भी बताया है कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI एक कदम है इस मांग को पूरा करने के लिए। ये एक बेसिकली कार्ड है फुलफिल करने के लिए, लेकिन डुअल सिटीजनशिप पर अभी भी चर्चा चल रही है, जारी है। यानी कि आज भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ना इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, कैसे ये डुअल सिटीजन के आइडिया को इंडियंस के लिए इंप्लीमेंट कर सके, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर। टेक प्राइड 2023 समिट में बेसिकली ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जयशंकर साहब ने कहीं सारे वेरियस एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरैक्ट किया, बातचीत की। और एक्चुअली देखो गाइस, यहाँ ना एक पार्टिसिपेंट ने फॉरेन नेशंस में सेटल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस करने की फैसिलिटी पर यह सवाल जयशंकर साहब से पूछा था। तो जयशंकर साहब ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि डुअल सिटीजनशिप देने में कुछ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी से जुड़ी मुश्किलात है। देखो, डुअल सिटीजनशिप, इसको कुछ कंट्रीज में मल्टीपल सिटीजनशिप भी कहते हैं, मतलब कि एक पर्सन जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा देशों की सिटीजनशिप भी होती है, जिसके चलते वो पर्सन दोनों कंट्रीज में पूरी तरह से शामिल हो सकता है, दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, फॉरेन विजिट करते वक्त वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है उसे, क्योंकि वो पर्सन के पास दोनों देशों के पासपोर्ट अवेलेबल होते हैं और वो वहां के सिटीजन जैसा ही सोशल और लीगल राइट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब देखो गाइस, हर देश ना ये डुअल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, रखने की परमिशन नहीं देता है। जैसे कि हमारा इंडिया अपने सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप रखने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है ना, तो उसका इंडियन सिटीजन होने का दर्जा खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाता है। बेसिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है उसी वक्त। लेकिन इस रूल में ना कुछ एग्जाम्पशंस भी है, जैसे कि छोटे बच्चे जो बर्थ या एडॉप्शन के थ्रू दूसरे देश की सिटीजनशिप हासिल करते हैं, उन पर ये लॉ नहीं लगता है। लेकिन जब ये बच्चे 18 साल के हो जाते हैं ना, तो उन्हें एक सिटीजनशिप चुनना होता है, मतलब या फिर इंडिया में ये सेटल हो जाए या फिर किसी और फॉरेन कंट्री के सिटीजनशिप बन जाए। 2 ऑप्शंस रहते हैं इनके पास। जैसे एक बच्चा USA में बर्थ होता है, उसके पेरेंट्स इंडियंस होते हैं, उस बच्चे पर ना 18 साल तक लॉ नहीं लगता है। जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसको USA या फिर इंडिया चुनना पड़ सकता है। इसलिए डुअल सिटीजनशिप की जगह हम ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये पर्टिकुलरली पर्सन और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब देखो गाइस, POI ना एक ऐसा मतलब डिफरेंट इशू है। मान लो कुछ लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और कुछ सर्टेन कट ऑफ डेट से पहले ही किसी दूसरे देश के सिटीजनशिप में शामिल हो चुके हैं, उन पर यह नियम नहीं लगता। डेट्स अलग अलग देश के अनुसार अलग अलग होती है। अगर वो दोबारा इंडियन सिटीजनशिप ले लेना चाहते हैं ना, तो उनके फॉरेन सिटीजनशिप को सरेंडर करना पड़ सकता है, जहां वो मतलब फॉरेन कंट्री में रहते हैं, और उनके पास ना कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, क्योंकि अगेन देखो, इंडियन गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडियन गवर्नमेंट 140 करोड़ देश की गवर्नमेंट है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए डुअल सिटीजनशिप देना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। लेकिन डुअल सिटीजनशिप ना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पर हमें नेशनल सिक्योरिटी इशू देखने को मिल सकता है, टैक्सेशन इशू होता है, लीगल इशू जैसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अब डुअल सिटीजनशिप रखने वाला बंदा यहाँ इंडिया में भी IFS बन सकता है, फॉरेन कंट्री का भी IFS बन सकता है। समझने के लिए कह रहा हूँ, डिप्लोमेटिक इशू, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग इशू और कहीं सारे वेरियस इशू हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ना चाहे कोई भी चीज हो, हमें उस चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर इंडिया डुअल सिटीजनशिप को अलाउ कर देता है ना, तो इंडियंस बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। इंडियंस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुके हैं और दुनिया में मेजॉरिटी में आपको इंडियन कम्युनिटी देखने को मिलेगी, चाहे वो अमेरिका की बात हो, गल्फ मिडिल ईस्ट की बात हो,
यहाँ तक कि अफ्रीका की भी बात हो और एशिया में तो हम है ही, आपको इंडियंस लार्ज नंबर पर देखने को मिलेंगे। इस इंडियन डुअल सिटीजनशिप लॉ से ना आप ट्रैवल बड़े ही आराम से कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो या फिर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। आपके पास 2 पासपोर्ट रहेंगे, वाइडर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि आप फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर सकते हो। इन डिग्री आपको ना आपके कंट्री में ही जाकर पढ़ना पड़ता है। कुछ कंट्रीज किसी फॉरेन मेंबर को अपने यहाँ डिग्री नहीं पढ़ाती है। तो डुअल सिटीजनशिप रहता है ना, तो ऐसा नहीं होगा। इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि आप दोनों कंट्रीज में प्रॉपर्टीज एंजॉय कर सकते हैं। लिविंग एंड वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंडिया में काम करो या फॉरेन में, बिजनेस की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में मान लो आप यूएसए और इंडिया दोनों के सिटीजन हो, तो आप यूएसए में डॉलर बड़ी आसानी से कमाकर इंडिया में लार्ज स्केल पर बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और जिसके चलते इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूस्ट भी देखने को मिल सकता है। एट द एंड वो पैसा कमाकर इंडिया में भी सेटल हो सकते हैं। ऑफकोर्स मेहनत हर चीज में लगती है। देखो डिसएडवांटेज है तो यहाँ पर एडवांटेज भी है। बस कुछ इश्यूज है जो हमें डिप्लोमेटिक तौर पर सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हम इसे वेरियस कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिकली बातचीत कर एग्रीमेंट कर स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ डुअल सिटीजनशिप को अलाउ कर सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप ट्रीटीज यहाँ पर इंडिया को स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के साथ साइन करने की जरूरत है, क्योंकि देखो गाइस, अगेन अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है ना, तो आज के टाइम ना यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, लक्समबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऐसे बहुत सारे देश है जो डुअल सिटीजनशिप को विदाउट रेस्ट्रिक्शन देकर रख चुके हैं अपने सिटीजन्स को। और मेरे हिसाब से ना देखो गाइस, इंडिया को ना अपने पॉलिसीज में ह्यूज चेंजेस लाने की जरूरत है। नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए इंडिया को यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का लॉ लाना होगा विद सम रिस्ट्रिक्शंस। फ्यूचर आउटलुक के बारे में बोलूँ तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अभी के लिए डुअल सिटीजनशिप इंप्लीमेंट करने के रूल्स को दोबारा देख रही है। इंडियन गवर्नमेंट अभी भी डिसाइड करने में है कि डुअल सिटीजनशिप के रूल्स को लेकर क्या कदम उठाया जाए, लेकिन कोई पक्का टाइम फ्रेम अभी तक नहीं अनाउंस किया गया है। इसमें ना गाइस सभी व्यूज को ध्यान में रखकर खुल के बातचीत करने की जरूरत है। और इंडियन डायस्पोरा अब एक्टिव तौर पर सपोर्ट कर रही है कि पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए, डुअल सिटीजनशिप को यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए। और लगता है कि इनकी आवाज को ऑनगोइंग रिव्यूज प्रोसेस में इंपॉर्टेंट तौर पर नोट में लिया जाएगा। तो देखना होगा कि हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है और वो डिसीजन कब आता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है, और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो तो मैं आप तक जरूर लाऊंगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।